है। अली मीन गंडापुर साहब पता नहीं कौन से इशारों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना कोई बैकडोर राब्ता है। इस वक्त कुछ भी नहीं। इस वक्त इस घड़ी तक, कल का मुझे नहीं पता। भट्टी साहब ये स्लिपों वाली बातें छोड़ें, वो तो आप मेरे साथ जब मैच खेलते हैं तो आप बाउंड्री पे ही फील्डिंग कर रहे हो, तो इनको पता नहीं किसने स्लिप का बता दिया। लेकिन इमरान खान चाहते क्या हैं भट्टी साहब? ये अब्बासी साहब की स्टोरी तो मुझे समझ नहीं आ रही। इस्टेब्लिशमेंट वैसे उनसे बात करना नहीं चाह रही, वो कह रहे हैं, वो इशारे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने जंगो जदल पे जाना। भाई चाहता क्या है इमरान आखिर? पहली बात तो जरा देखें मेरे भाई आबद शेर अली को, क्या खूबसूरत शर्ट पहनी हुई है, क्या चेहरे पे चमक है, क्या स्माइल है आजकल। मेरा भाई हमेशा ही खुश रहे, मेरी तो दुआ है। अल्लाह खुश रखे मेरे भाई को ऐसे ही। मुझे तो ये भी खुशी है कि आज मेरा भाई खुश है। भाग लगे रहें मेरा भाई दे बाग सावे सारे। दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं अपने चित्राली भाई से कहूँगा कि ये सियासत है, और सियासत में ना कोई आदम से किसी को कंपेयर किया जा सकता है, ना किसी को इब्लीस से कंपेयर किया जा सकता है। सियासत सियासत है। इसको सियासत में ही रखें। आप आबिद शेर अली के लिए हाउस ऑफ शरीफ बहुत अहम होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। मुझे उनकी राय से एहतराम है। आपके लिए इमरान खान साहब बहुत अहम होंगे, उनकी राय से, आपकी राय से एहतराम है। लेकिन हम जब सियासत में एक मज़हब को लाते हैं, सियासत में ज़्यादा तलखी को लाते हैं, तो वो फिर ख़राब हो जाता है। बिल्कुल सही है। तीसरी बात मेरे भाई, इमरान क्या मैं अंसार अब्बासी साहब की खबर को नहीं मैं अंसार अब्बासी साहब की खबर को नहीं मानता। कोई मुस्बत इशारे नहीं नजर आ रहे। अली मीन गंडापुर साहब पता नहीं कौन से इशारों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना कोई बैकडोर राब्ता है। इस वक्त कुछ भी नहीं। इस वक्त इस घड़ी तक, कल का मुझे नहीं पता। हमारी सियासत एक वाक़े, एक इवेंट और एक दिन में बदल जाती। आज इस वक्त इस घड़ी तक कोई भट्टी साहब, चले मुझे एक बात बताइए, आप इस बात पे बिलीव करते हैं जो नीमा खान साहिबा ने कहा है कि इमरान खान कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे बात की जाए, इस लेवल तक डेस्परेशन हो चुकी है? उसी पे आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं आज नहीं, उसी पे आ रहा हूं। शायद चित्राली साहब को आज पता नहीं चला कि आज सेनेटर अली जफर मिले हैं इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब ने पहली बात जो अली जफर साहब को कही है कि बाहर जाकर बताओ कि कुछ लो और कुछ दो को मैं नहीं मानता। ठीक है, और ना अपने लिए रियायत मांग रहा हूं, ना मांगूंगा, ना चाहिए। इंसाफ चाहता हूं अदालतों से। मेरी पार्टी तहरीक के लिए, मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हो जाए। 5-6 दिन में लाए अमल दूंगा। और पार्टी लीडरशिप जो है, ये जो इसमें जो विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं, मेरी उन पर नजर है। जो बाहर नहीं निकलेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि मेरे दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं, पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हूं। ये इस वक्त से 2.5 घंटे पहले की, 3 घंटे पहले की इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट बात करना नहीं चाह रही मेरे दोस्त। तो अब होगा क्या ये बताएं। जी कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। यही होगा चित्राली साहब जो कह रहे हैं इमरान अमर हो जाएगा जेल में रह के सारी जिंदगी? नहीं, इमरान खान साहब जेल में हैं। इमरान खान साहब आगे चल के क्या बनता है, क्या होता है, निकलते हैं, किस तरह निकलते हैं, कितनी जेल काटते हैं, कितनी बहादुरी से काटते हैं, कितना अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहते हैं, ये कल की बात है। मैं कह रहा हूँ इस वक्त, इस लम्हे कुछ भी नहीं हो रहा। ये सारी चूरन बेच रहे हैं। हमारे दोस्त नजम सेठी साहब ने भी चूरन बेचा, और बड़े लोगों ने चूरन बेचा। चलो जी, ठीक है। कुछ भी नहीं हो रहा इस वक्त। कैपिटल में, इस्लामाबाद में हल्की हल्की बारिश हो रही है। भट्टी साहब, ये सिस्टम तो इमरान के बगैर फ्लरिश कर रहा है ना, इसका भी कमेंट कर देना जी। कामरान भाई जी सर, कामरान भाई, हल्की हल्की बारिश इस्लामाबाद में हो रही है, और इस बारिश की रोमांटिक मौसम का सारा असर आबद शेर अली पर पड़ रहा है। और मेरा भाई इस वक्त 60 और 70 की दिहाई का हीरो लग रहा है। आपका पॉइंट आ गया, बस ठीक है, लेकिन पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, आप डिसएग्री नहीं करेंगे चित्राली साहब से कि क्रेडिट जो है वो ये नवाज शरीफ से और मरियम नवाज साहिबा से इनसे छीन रहे हैं? हालांकि अब तो उनके भाई की हुकूमत है, क्रेडिट तो वही ले रहे हैं इस वक्त। इमरान खान बकौल इनके जेल में अमर हो रहे हैं, पंजाब में मरियम नवाज क्रेडिट ले रही हैं, फेडरल में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इस जंग का भी क्रेडिट ले रहे हैं, गवर्नेंस का भी क्रेडिट ले रहे हैं, और इनके हाथ से निकल रहा सारा कुछ तहरीक इंसाफ के।
देखिए, पहली बात तो ये मेरे भाई के बिलाशुबा 9 मई जो है एक शर्मनाक दिन है, काबिल मजम्मत दिन है, स्याह दिन है। 9 मई कोई काबिल फ़ख्र चीज़ नहीं है। जी। पहली बात। दूसरी बात कि मैं मरीम नवाज साहबा से एग्री नहीं करता, ना मैं उस वक़्त एग्री करता था इस बात से कि नवाज शरीफ कोई मुल्क दुश्मन है, या आसिफ अली जरदारी कोई मुल्क दुश्मन है, या इमरान खान कोई मुल्क दुश्मन है। तीनों मुझसे ज़्यादा मुहिब वतन है। मैं मरीम नवाज साहबा को शायद उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान तोड़ने में अमली तौर पर हिस्सा लिया नरेंद्र मोदी ने। 3000 मुसलमान गुजरात में मारे उसने, मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी उसने, 7 मुल्कों में उसने दहशत गर्दी करवाई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमारे बच्चे मार रहा है वो प्रॉक्सीज वार के ज़रिए। और नरेंद्र मोदी कसाब है गुजरात का। नरेंद्र मोदी से किसी को मिलाना ये तो अजीब, ये तो मैं कह रहा हूँ कि एक सियासत भी यही वजह है ना कि सियासत हमारी जब भी कोई इक़्तिदार में आता है वो दायरे से निकल जाता है सियासत से। अब आबिद भाई को शायद इल्म नहीं है कि ये जो पहली मर्तबा हमें किसने बताया कि नवाज शरीफ साहब ज़िया-उल हक साहब के ओपनिंग बैट्समैन हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने। पहली मर्तबा, यानी कभी किसी ने बात नहीं की। और ना मैं ये मानता हूँ कि जो आसिफ अली जरदारी ने की कि नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि फैक्ट्री से राह के बंदे निकलते हैं। और कश्मीर का इलेक्शन था, बिलावल भुट्टो बोला कि ये कश्मीर में नवाज शरीफ साहब की शिकस्त मोदी की शिकस्त होगी, फिर ये मोदी के यार को एक धक्का और दो। फिर उसके बाद ये जो क्या उसको कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ में कोई फर्क नहीं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आज सियासत ऐसी है कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी उनके साथ है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट समझ आ गया मुझे। उसके साथ मुस्लिम लीग के साथ और हुकूमत में है। ठीक है, तो लेकिन सियासत जो कल अगर कोई हो रही थी, अगर उसमें सर आपका पॉइंट आ गया, नरेंद्र मोदी से मिला रहा था तो वो भी गलत है, बिल्कुल और आज जो मिला रहा है ये भी गलत है। बिल्कुल। आबिद साहब, आपको लगता नहीं कि मरीम नवाज साहिबा का मोदी से इमरान खान को मिलाना, तहरीक इंसाफ का हिंदुस्तान से मिलाना, ये ज्यादती है? और गिवन द फैक्ट कि जैसा चित्राली साहब बता रहे हैं कि इमरान के एक ट्वीट ने जो है वो कौम को मुतहद कर दिया बकौल चित्राली साहब के। उस वक्त मरियम साहिबा चुप रही इंडिया के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब मोदी के खिलाफ चुप रहे, तो क्रेडिट तो आपको फिर भी नहीं मिलने वाला इस जंग का, आप चुप रहे। देखें, जंग का क्रेडिट तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, सिपह सलार को, पाकिस्तान की अवाम को जो दुआएं कर रही थी, जो हर लम्हा बाखबर थी, तो ये पूरी कौम की जंग थी, किसी फ़र्द वाहिद की। इसमें जो पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी है उनका भी रोल है, हिंदू कम्युनिटी है उनका भी रोल है। एज ए पाकिस्तानी नेशनल सब लोगों ने अपना अपना सबने किया, शुक्र आप एग्री कर गए इस पे। अब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब मुल्क के लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की कॉन्सर्न और पूरी उनकी मुशावरत पूरी आर्म फोर्सेस की जो हमारी मुशावरत है वो उसमें शामिल थी। तो मेरे भाई को मैं कहूँ, अगर आपकी पार्टी ने उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में शिरकत नहीं की, हमारी जब आपको ज़रूरत थी पाकिस्तान की, तो ये फिर चीज़ें बहुत दूर तलक जाती हैं। हक़ाइक़ तो यही है कि आप देखें कि आज पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। और पाकिस्तान के जो अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, शायद भाई ये पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान के जितने भी बॉर्डर्स हैं, ईरान के साथ हैं, चाइना के बिल्कुल साथ ठीक है, सेंट्रल ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए पाकिस्तान के। बिल्कुल आज सारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आज आप डिप्लोमेसी देखे कैसी शानदार है कि हमने हर महाज पर इंडिया को नाको चने चबाए हैं। ठीक है, आज इंडिया रीजन में अकेला खड़ा है। हमने कभी बांग्लादेश पे हमला नहीं किया, हमने कभी सर आपका पॉइंट आ गया, हमला नहीं किया। ये वो भारत ही है जो अपने हमसाया